कराची प्रेस क्लब पर कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने लाठियां बरसा दी, शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया। वज़ीर आला सिंध का मीरपुर खास वाक़े का नोटिस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब, एम्बुलेंस सर्विस की तफसीलात मांग ली। गुज़िश्ता रोज एम्बुलेंस ना होने के बायस मैयत मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बावजूद मीरपुर खास सिविल अस्पताल की रिवायती बेहिसी, खातून की मैयत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार। वुरसा मजबूरन मैयत चिंची रिक्शे में ले जाने पर मजबूर। आज न्यूज की टीम पहुंचने पर एम्बुलेंस फराहम की गई। करंट अकाउंट खसारा तबाहकुन था, बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हुई है। मुशीर खजाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत इस्तेहकाम की तरफ आ गई है, निजकारी के अमल को तेज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मुकम्मल फेल हो चुके हैं, उन्हें भी अब ताहिरुल कादरी की तकलीद करते हुए सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा मईशत के लिए हुकूमत पोलियो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। पीपल्स पार्टी आज गढ़ी खुदाबख्श में सियासी ताकत दिखाएगी, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे, कारकुनों की आमद जारी। लाहौर में आज मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन पर मुशावरत करेंगे, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, लॉकडाउन का 42वां रोज, वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई। काबिज फोर्स के तशद्दुद से एक शहरी जाम शहादत नोश कर गया, 11,000 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। आजाद कश्मीर में भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे, वजीर आजम फारूक हैदर की ललकार। मकबूजा वादी के मजलूमों की हर सूरत हिफाजत करेंगे। बेस कैंप से भारत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कश्मीर पाकिस्तान का था, है और रहेगा। कबायली अवाम की घन गरज, मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती। डेरा इस्माइल खान से रैली आजाद कश्मीर रवाना। पाकिस्तान और कश्मीर के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे, शुरका का आज़म। मकबूजा कश्मीर में जाहरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मैनचेस्टर और रेडिंग में मुजाहरे। बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। अक़वाम आलम से कश्मीर में मजालिम बंद कराने का मुतालबा। अमरीकी शहर हार्डरफोर्ड में एहतजाज। ह्यूस्टन में सिख बरादरी की ट्रक रैली। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के लिए नारे। कश्मीरी अवाम 1.5 माह से महसूर है, यासीन मलिक पर तशद्दुद किया जा रहा है। मशाल मलिक की फरियाद, हुर्रियत रहनुमा को ICU मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा वादी में 8 लाख से जायद फौज जुल्म ढा रही है। कमालिया में दरियाए रावी में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मार के बाहर काटने जो पैसे लैन जाना था, पैसे लैन गया वहाँ, ठीक है ना, बाहर के बाहर काटता। फिर मैं पैसे लैन गया हाँ दिन उन्हें फाड़ के मेरे हाथ में आर मशीन दे। कामुकी के इलाके आधुराय में मालिक का जुल्म, मजदूरी मांगने पर 15 साल लड़के की उंगलियां काट दी। थाने में दरख्वास्त देने पर मुल्जिमान धमकियां दे रहे हैं, वालिदैन का बयान। ਅਸੀਂ गरीब आदमी इंसाफ मंगने सानू तो इंसाफ ही नहीं मिलता। जे असीं दरखास्त देन जाने तो सानू वो भी नहीं काम साडा बनदा, सानू तकलीफ च दिता जांदा, सानू धमकियां प्रेशर थले लिया जांदा। आरिफ वाला के गांव में मोइन कोट में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद ने मेहनत कश के 40 मवेशियों को जहर दे दिया। लाखों रुपए मालियत की 15 भैंसें मर गईं, दीगर की हालत खराब। मवेशी मालिक ने हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया।
किसी बंदे जी मेरे डंगर जहर पा दी है, 35-40 डंगर हैं जी, उस 15-16 मर गए, बकाया जी खड़े बीमार। रात को डॉक्टर ने फोन करता रहा जी, कोई नहीं आया। मैं आधी मदद की थी जो मेरे को हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची में होने वाले असातिज़ा के एहतजाज की। कराची प्रेस क्लब के बाहर महकमा तालीम के खिलाफ सैकड़ों असातिज़ा ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इंटरव्यूज और एंट्री टेस्ट के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया गया। मुजाहिरा करने वाले कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस टीचर्स पर फिल पड़ी। आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस बेशतर असातिज़ा की हालत खैर हो गई। ये है सिंध भर से सरकारी स्कूलों के वो हेडमास्टर्स और हेड मिस्ट्रेसेस जिन्हें महकमा तालीम ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया, लेकिन मुस्तकिल किए जाने पर पसो पेश से काम किया जा रहा है। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद करते हुए एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू के बाद मुलाजमत पर रखा गया था, जिसके बाद 14 रोज का ट्रेनिंग कोर्स भी कराया गया। हमें तीसरा साल है ये, पहले हमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट की दिया गया, 2017 में हमें रिक्रूट किया गया। इसी साल 4 जुलाई 2019 को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई और उसमें कहा गया नो मोर एक्सटेंशन विल बी गिवन। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें सिंध असेंबली के बिल के थ्रू रेगुलराइज किया जाए। जब मुजाहिरीन ने रेड जोन की तरफ एहतजाज करते हुए मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल से कई असातिज़ा की हालत गैर हो गई, जबकि कई को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है उन्होंने सूबे पूरी रेगुलराइज करो। हमने डिलीवर किया है, हमने अपने इदारों को मेंटेन किया है, ये इसका वायदा भी था। हमारी खवातीन को घसीटा जा रहा है, मारा गया है, उनको लाठियां मारी गई हैं, उनको घसीट के गाड़ियों में डाला गया मोबाइल में। अब हम यहाँ से तभी उठेंगे जब ये रेगुलाइजेशन पे हमारी बात हो जाएगी। अब इससे कम में कोई बात नहीं होगी। पुलिस की जानिब से रोके जाने और तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरीन ने सड़क पर ही धरना दे दिया है। टंडू मोहम्मद खान से खबर दें, जहां प्रेस क्लब में 5 मुसल्लह अफराद घुस गए। मुल्जिमान ने प्रेस क्लब में बैठे सहाफियों को प्रेस क्लब खाली करने के लिए धमकियां दी। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब पहुंच गई। टंडू मोहम्मद खान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां प्रेस क्लब में 5 मुसल्लह अफराद घुस गए। मुल्जिमान ने प्रेस क्लब में बैठे सहाफियों को प्रेस क्लब खाली करने के लिए धमकियां भी दी। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब पहुंच गई है। प्रेस क्लब खाली करने की धमकी दी गई है। सहाफियों से बदतमीजी भी की गई। 5 मुसल्लह अफराद थे जो कि टंडू मोहम्मद खान प्रेस क्लब में घुस आए। कराची के तलबा और तालबात का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। NAD यूनिवर्सिटी में मेडिकल का एंट्री टेस्ट हुआ। इंतजामिया के नाकिस इंतजामात से सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। अवाम ने सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर दी। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। NAD यूनिवर्सिटी में मुस्तकबिल के मेहमानों का इम्तहान, सहूलत का फुकदान, न पार्किंग का इंतजाम। इंतजामिया खुद इम्तहान में फेल हो गई। MBBS में दाखिले के लिए NAD यूनिवर्सिटी में टेस्ट का इनेकाद किया गया। 9000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने टेस्ट में शिरकत की। इंतजामिया ने पार्किंग की सहूलत मुहैया नहीं की, जिसके बाइस तलबा और उनके वालिदैन ने सड़क पर मजबूरन गाड़ी पार्क कर दी। आप सुबह आते तो आपको पता चलता है कि कितनी भगदड़ मची हुई थी, पूरा ट्रैफिक जैम। ये तो शुक्र है आज अल्लाह का कि मौसम बहुत बेहतर है। खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाए यहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट इम्तहान दे रहे हैं, ना इनके लिए फ़ैन का बंदोबस्त है, ना AC का बंदोबस्त है, किसी चीज़ का बंदोबस्त नहीं है। पार्किंग में बड़े मसले हैं। वालिदैन ने नाकिस इंतजामात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। बच्चे तो वैसे ही टेंशन में, ट्रैफिक का अलग। देखे रोड पे ही बैठे हैं एक तरीके से हम लोग। ये रोड ही है ना, ये रोड पे हमें लाके बिठा दिया गया है। यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है। आप खुद देखें, गर्मी इस कदर हो रही है, पानी तक का इंतजाम नहीं है, तो अंदर इस तरह से बच्चों को बिठाया हुआ है। आखिर फीस ले रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो इंतजाम करना चाहिए ना। सड़क पर पार्किंग से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया, जिसे रेंजर्स ने क्लियर करवाया। NAD यूनिवर्सिटी में MBBS की 250 नशिस्तों के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया। जुनेद जावेद, आज न्यूज़, कराची।
कार डीलर्स ने हुकूमत को शटर डाउन और भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कहते मुतालबात ना माने गए तो पंजाब असेंबली से गवर्नर हाउस तक कारें खड़ी करके मॉल रोड बंद कर दिया जाएगा। मजीद बताएंगे सईद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम कहते हैं कि हुकूमत ने कारें इंपोर्ट करने का तरीका इतना मुश्किल बना दिया है कि